हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट चैप्टर की। डिस्काउंट मतलब बट्टा, ठीक है ना। इस चैप्टर को हम लोग कहते हैं बट्टा। बट्टा मतलब क्या होता है, जो हम लोगों को दुकानों पे छूट दी जाती है, जो दुकानदार के द्वारा हम लोगों को बोला जाता है कि अगर आप कोई हमसे 100 रुपये की सामान की 100 रुपये कोई सामान ले रहे हैं या वस्तु ले रहे हैं तो उस पर हम लोग 10% की छूट दे रहे हैं। इसका मतलब 100 रुपये की सामान पे 10% का छूट का क्या मतलब है, मतलब 10 रुपये की छूट। वही सीधा सीधा हमारा क्या होता है, हमें 90 रुपये उसको देना होता है। इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट के बेसिक फार्मूले को देखते हैं, इसका बेसिक फंडा क्या है, ठीक है, इसके बेसिक फार्मूले क्या हैं। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसके बेसिक फार्मूले पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, यहाँ मैं बेसिक फार्मूला इसका लिख रहा हूँ और आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, हमारा सबसे पहला होता है, देखो छूट क्या होती है, डिस्काउंट। ये छूट डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी, ठीक, सॉरी, चलिए ठीक है। डिस्काउंट मतलब ये डी का मतलब डिस्काउंट है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छूट, ठीक। छूट बराबर एमपी मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य, जितने में बेचा गया, ठीक है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो ये है, ये हमारा सबसे पहले अगर हमें अंकित मूल्य, जैसे किसी चीज़ पे 100 रुपये की अंकित मूल्य पड़ा हुआ है कि उसका एमआरपी 100 है, उसको आपको 90 रुपये में दे दिया गया, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे कि हमें कितना छूट मिली। उसी अंकित मूल्य में से जितने में दुकानदार बेचा है उसको आप लोग माइनस कर देना, तो क्या हो जाएगा, जितने की छूट दिया वो आपको पता चल जाएगी, ठीक। तो वही है, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब अगर छूट परसेंट निकालना हुआ तो क्या करेंगे, ये छूट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है छूट मतलब डिस्काउंट इंटू 100 और डिवाइड बाई क्या, एमपी। सॉरी, सबके बारे में आपको पता है। डी मतलब डिस्काउंट परसेंट, ये वाला डी है आपका छूट, ये है 100, ये है अंकित मूल्य, ठीक। अब इसका अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला फार्मूला इसका विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। तो होता क्या है, एसपी बराबर एमपी 100 माइनस डी, ठीक, डिस्काउंट मतलब छूट, और बटा 100। ये है अगला फार्मूला हमारा क्या, एसपी बराबर एमपी 100 माइनस डी और डिवाइड बाई 100, ये हमारा छूट सॉरी विक्रय मूल्य। अब देखो, कभी कभी होता क्या है कि डिस्काउंट किसी, जैसे आपने कोई वस्तु खरीदा तो उस पर कहा गया पहले उस पर हाँ 5% की डिस्काउंट, फिर अगला 10% की डिस्काउंट दिया गया, फिर उस पर 12% की डिस्काउंट दिया गया, ऐसे ऐसे करके अगर डिस्काउंट दिया गया और 2-3 डिस्काउंट, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी एक फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। एसपी, एसपी बराबर एमपी, एमपी क्या है, अंकित मूल्य, 100 माइनस D1 बटा 100, एमपी इंटू 100 माइनस D1 बाई 100 इंटू 100 माइनस D2 बाई 100, ठीक है ना। ऐसे ही इसको हम लोग 100 माइनस D3 बाई 100 ऐसे ही हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमारा जितना भी आंकड़ा दिया होगा, जब एक से ज़्यादा छूट दी होगी तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला चलेगा, ठीक है ना। तो ये इसके बेसिक फार्मूले थे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे और उसमें जिस भी अतिरिक्त ट्रिक या फिर फार्मूले की आपको आवश्यकता पड़ेगी उसको हम लोग एक एक करके देखते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक था, बेसिक फार्मूले थे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ये देखो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन,
टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और यह वस्तु ग्राहक को 425 रुपये में प्राप्त होती है, तो ग्राहक को कुल कितने रुपए की छूट मिली। देखो हमने बताया था जब आपको रुपए में छूट बताना हो तो होता क्या है, एमपी माइनस एसपी, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, छूट परसेंट आ जाता है, सॉरी छूट आ जाती है। तो देखो छूट कितना मिला, डिस्काउंट कितना मिला, छूट 500 का सामान था, एमपी कितना था 500, ग्राहक को 425 में प्राप्त हुआ, मतलब दुकानदार ने 425 में बेचा, 425 में, तो आपका डी का मान कितना आया, 500 में से 425 घटा दो तो मतलब 75 रुपये का, 75 रुपये का क्या प्राप्त हुआ दुकानदार को, सॉरी ग्राहक को छूट प्राप्त हुआ। तो ये ठीक है ना, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पहले हर तरीके का हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे काम करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। कहा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है और यह वस्तु ग्राहक को 340 रुपये में प्राप्त होती है, बताइए ग्राहक को कितने परसेंट की छूट मिली। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट परसेंट बताना है, डिस्काउंट परसेंट बताना है। चलिए देखते हैं डिस्काउंट परसेंट, ये बताना है डिस्काउंट परसेंट। ये छूट परसेंट बराबर होता है छूट गुणे 100 और बटा एमपी, ठीक, अंकित मूल्य। तो सबसे पहले आप डी का छूट देखो कितना है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट कितने का है, 400 का सामान 340 में बेचा जा रहा है, मतलब 60 रुपये का, डिस्काउंट कितने का है 60 रुपये का, और बटा अंकित मूल्य कितना है, हमेशा तुलना अंकित मूल्य से की जाएगी। जब भी परसेंट बनाना होगा छूट के क्वेश्चन में, जब भी परसेंट बनाना होगा तो हमेशा तुलना अंकित मूल्य से ही की जाती है, ठीक। तो देखो अंकित मूल्य 400 है, तो एमपी के स्थान पे हम लोगों ने क्या लिखा 400 और गुणा 100, ये 0000 काट दिया। अब 4 से 60 को काट लो कितनी बार में, 15 बार में, मतलब क्या 15% की उसे छूट मिल गई, तो हमारा आंसर क्या 15% की छूट मिली, ठीक है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। चलिए ये हो गया। अच्छा इसमें पहले क्वेश्चन में शायद आंसर नहीं मैच किया था, ठीक है ना, तो यहाँ 76 नहीं, यहाँ 75 आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, 75 रुपये। चलिए अब हम लोग आते क्वेश्चन नंबर 3। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है इस पे देख काम करते हैं। बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, यह वस्तु ग्राहक को 18% बट्टे पर उपलब्ध है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखें इसमें भी कुछ नहीं करना, हमें सेलिंग प्राइस बताना है कि कितने में बेचा गया। हमें एमआरपी उसका दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है कितना है 2500, ठीक। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे क्या, एमपी बराबर या एसपी बराबर, हमने बताया था एसपी बराबर एमपी और 100 माइनस डी और बाई 100, यही बताया था ना। तो चलो एसपी आपको निकालना है, आप एसपी बराबर करोगे एमपी आपका है 2500, 2500 इंटू 100 माइनस डी, छूट 18% का बट्टा दिया गया है, तो अब 100 में से 18 हम लोग कर देंगे माइनस, तो हमारा बचेगा क्या 82, और बट्टा क्या है आपका 100 है, 100 से गुणा कर लो, ये 0000 काट दिया, 25 का 82 में गुणा कर लो, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा कितना 25 दूना 100, 0 10, 25 से कितना 200 और 10 210, मतलब उसको कितने में बेचा गया। देखो क्या आया हमारा आंसर क्या आया 2100 रुपया। 2100 रुपये में क्या किया गया वस्तु को, अच्छा इसमें भी आंसर नहीं मैच कर रहा क्या, 2100 रुपये में वस्तु को बेचा गया। देख लेते हैं 25 दूना 50, फिर से देख लें यहाँ पे एसपी 25 दूना 50, 0 आपका आया 5 और 25 अट्ठे 200, 5 200, 2050, ठीक है ना। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या आया 2050, यहाँ पे हमारा विक्रय मूल्य आया 2050 रुपये, ठीक है ना, कितना 2050 रुपये, मतलब 2050 में वस्तु को बेचा गया है। क्लियर है ना, ये बात क्या है क्लियर। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ देखें इस क्वेश्चन को,
चौथा क्वेश्चन नंबर 4 है। हमारा क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है और यह वस्तु ग्राहक को 10% 20% के दो क्रमागत बट्टे पे, अभी हमने जो सूत्र बताया था, हमने बताया था कि अगर एक बार बट्टा दिया हो तो कौन सा लगाते हैं, जो अभी लगाया था, सिंपल सा। लेकिन अगर एक बार से ज़्यादा बार दिया हो तो कौन सा लगाते हैं, तो उसी में हमने कहा था 100 माइनस D1/100 इंटू 100 माइनस D2/100 इंटू 100 माइनस D3/100, ऐसे बढ़ा लेते हैं। चलिए यहाँ पे काम करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है, तो हमें बताना एसपी, सेलिंग प्राइस बतानी है। एसपी बराबर एमपी आपका दिया गया है कितना, 4000 रुपये इंटू 100 माइनस D1/100, D1 का मान आपका दे रखा है 10, तो 100 माइनस 10 मतलब 90, 90 बटा क्या 100 इंटू 100 माइनस 20, 100 माइनस D2, D2 का मान आपका 20 है, तो 100 माइनस 20 मतलब 80, 80 बटा 100 हो गया ना। अब देखो 2 0 2 0, 4 0 काट लो, 1 2 3 4, तो आपका एसपी बराबर क्या आ गया, 4 9 में 360 गुणे 8, तो एसपी बराबर आपका फाइनली क्या आया, लास्ट में 0, 8 छक्के 48 के 8 हासिल 4 और 8 3 24 4 28, 2880 रुपये, 2880 रुपया क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, मतलब दुकानदार 2880 रुपये में सामान को बेच रहा है। बात समझ में आ रही है ना, बातें क्लियर हो रही है। हमें एक एक चीज़ को बिल्कुल आराम से, बहुत ही ध्यान से और एक बार पढ़ना है, ठीक है ना। एक ही बार पढ़ना है तो एक ही बार हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखें अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपये है, यह वस्तु ग्राहक को 10%, 20%, 25% के 3 क्रमागत भत्ते पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब देखो अगर यही चीज आप लोग ना समझे होते तो समझ में नहीं आता, अरे यहाँ पे तो 3 बट्टे दिए हुए हैं, एक 10% का, दूसरा 20% का और तीसरा 25% का। तो अब हम लोग क्या करें, तो हमने बताया सूत्र अभी हमने लोगों ने जो लगाया था वही है, बस काम क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं काम करना है। देखो एसपी का मान आपको इवेल्युएट करना है, एमपी, एसपी बराबर होता है एमपी, और एमपी का मान दे रखा है 8000 इंटू 100 माइनस D1, 100 माइनस 10 90 बटा 100 इंटू 100 माइनस 20 80 बटा 100 इंटू 100 माइनस 25 75 बटा 100, 75 बटा, हो गया ना, ये बात क्लियर। अब 0 काट लो पहले, 2 2 4 3 1 4 1 0 1 0, 2 से काट लो इसको 4 बार में, 2 से काट लो इसको 5 बार में, 5 से 75 को काट लो 15 बार में। अब गुणा कर लो, सबका आपस में गुणा कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एसपी हमारा कितना आया, 15 और 8 का गुणा 120 गुणे 9 और 4 का गुणा 36, तो एसपी बराबर आप देख लो फाइनली लास्ट में 0 है, 12 6 72 के 2 7 और 12 3 36, कितना हो जाएगा, 0 कहीं छोटा तो नहीं है, नहीं, चलो 12 6 72 के 2 7 और 12 3 36 7 4300, अच्छा आंसर नहीं मैच कर रहा क्या। चलिए देखते हैं 8000 रुपये, देखो एक बार फिर से देख लो, चेक कर लेते हैं इसको। 8000 रुपये दिया गया होता अंकित मूल्य और हमें विक्रय मूल्य बताना था, तो एसपी बराबर होता है एमपी इंटू 100 माइनस 10 90 बटा 100, 20 100 माइनस 20 80 बटा 100, 100 माइनस 25 मतलब 75 बटा 100, 2 2 4 3 1 4 0 काट दिया, 1 0 यहाँ का 1 0 यहाँ का काट दिया, ये नीचे बचा 10 और ऊपर बचे इतने। 10 से हमने कहा कि 8 को काटो 4 बार में, ठीक है, 2 से 10 को 5 बार में, 5 से 75 को काटा 15 बार में, 15 पचे 75। अब इनका गुणा किया, 15 चौको 60 और 9 8 72, तो आपका वही, चाहे ऐसे कर लिया हमने 9 चौको 36 और 15 8 120, या 15 चौको 60 और 9 8
72 कर लो, देखो तब भी वही आ रहा होगा। 0 6 दूनी 12 के 2 1 6 से 42 1 43, ठीक है ना। तो आपका आ रहा है क्या 4320। कितना आया 4320। 4320 आपका क्या आंसर हो गया, 4320 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है ना। 4320 रुपये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। यहाँ देखें इस प्रश्न को देखें। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है और यह वस्तु कंपनी के द्वारा 10% बट्टे पर उपलब्ध है, किंतु दुकानदार बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से एक अतिरिक्त बट्टा घोषित करता है और वह ग्राहक को यह वस्तु 1800 रुपये में प्राप्त हो जाती है। तो बताइए दूसरे बट्टे की छूट की दर क्या है, छूट परसेंट क्या है। देखो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो एसपी बराबर होता है एमपी। एसपी दे रखा है आपको, फाइनली 1800 में बेचा गया है। फाइनली 1800 में क्या किया, बेचा गया है। और एमपी क्या था, एमपी था इसका 2400 रुपये इंटू 100 माइनस D1, पहला बट्टा 10% का, तो 100 माइनस 10 मतलब 90 और बाई 100, 90/100 इंटू हमें दूसरा बट्टा बताना है। अतिरिक्त बट्टा, एक और अतिरिक्त बट्टा घोषित कर रहा है, तो वही अतिरिक्त बट्टे का मान बताना है। तो हम लोग मानेंगे कि अतिरिक्त बट्टे का मान क्या है, D है और बटा 100, तो 100 माइनस D बाई 100, ये D का मान हमें इवैल्यूएट करना है। चलिए ये 2 0 और ये 2 0 कट गया, यहाँ का 1 0 यहाँ का 1 0 कट गया। अब इस 10 का हम लोग यहाँ 9 से, देखो 9 से क्या करते हैं ना, 9 से इस 18 को हम लोग 200 बार में काट देते हैं 9 से, ठीक है ना, कट गया। अब इसको और सरल कर लो 4 से काट लो इसको 6 बार में, 24 को 4 से काट लो इसको 5 बार में। देखो ये 25 हो गया, यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ देख ये आया 25, सॉरी 50 आया, ठीक, ये आ गया 50, इधर है 6, इधर नीचे है 10, हम 50 धाम में 500 हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे बराबर 600, 6 का गुणा अंदर कर दिया और माइनस 6 का गुणा डी में करेंगे 6 माइनस 6D, 6D। अब आप क्या करो ना, 6D को इधर लाओ, 500 को उधर भेजो, तो 6D बराबर आपका क्या आ जाएगा 100। 6D बराबर क्या आ गया 100, तो आपका D बराबर क्या आ जाएगा 100/6 मतलब 50/3 मतलब 16 सही 2/3%। दूसरा डिस्काउंट कितने का, 16 सही 2/3% का उसे छूट प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ देखें इस क्वेश्चन पे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये है और यह वस्तु ग्राहक को 25 20/10 18/25 10/30 n मतलब की शर्त पर उपलब्ध है। यदि ग्राहक ने वस्तु का भुगतान 8वें दिन किया हो तो बताए वस्तु का विक्रय मूल्य। देखो अगर कोई ग्राहक कोई सामान लिया और नगद भुगतान कर दिया, तो उसे कितने की छूट मिली 25 की, 25% की, तो उसे कितने की छूट मिलेगी। इस प्रश्न के कहने का मतलब क्या है, कोई ग्राहक वस्तु ले रहा है, अगर नगद भुगतान कर रहा है तो 25% की छूट पाया, लेकिन अगर वो 1 से लेके 10 दिन मतलब नगद भुगतान नहीं किया, उसके अगले दिन से लेके 10 दिन के अंदर अगर भुगतान करेगा तो उसे छूट अब 20% की मिलेगी। अगर वो 10 से लेके 25 दिन के बीच की भुगतान करेगा तो छूट उसकी कम हो जाएगी, छूट क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अगर वो 25 से लेके 30 दिन के बीच में भुगतान करेगा तो उसे छूट 10% की अब मिलेगी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन दुकानदार ने रखा हुआ है अपने कस्टमर के लिए। तो इसमें दिया है कि यदि उसको 8वें दिन भुगतान किया, देखो अगर 8वें दिन भुगतान किया गया होगा तो कितने % की छूट देखो 8वें दिन का क्या मतलब है, यही 20/10 भाई 10 दिन के अंदर का ये है। अगर 10 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा तो 20% की छूट मिलेगी।
तो इसका मतलब 8वां दिन 10 दिन के अंदर आएगा, तो मतलब उसे छूट कितने की मिलेगी, 20% की। तो वही हमें विक्रय मूल्य बताना है, एसपी बराबर बताना है, एमपी दे दिया है 3000 और गुणे छूट उसे मिलेगी 20% की, तो मतलब 80/100। ये डबल जीरो काट दिया, तो 8 त्रिक 24 और लास्ट में डबल जीरो, तो यही क्या हो गया एसपी कितना आ गया 2400 रुपये में वस्तु उसको प्राप्त होगी अगर वो 8वें दिन भुगतान करेगा, ठीक है ना। कितने में उसे वस्तु मिलेगी 2400 में। चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो टाइप 2, टाइप हमारा बदल गया। देखें यहाँ 20% और 30% के दो क्रमागत बट्टे के समतुल्य एक बट्टे का मान बताइए। तो देखो इसका बेसिक बता दे रहे हैं, जान लो उसको भी, ठीक है ना। सामान्य तरीके से कैसे लगाते हैं, बाकी इसका हम ट्रिक भी बता दे रहे हैं। देखो अगर इसको सामान्य तरीके से लगाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से देखो, जैसे हम लोग एसपी बराबर पढ़ते थे ना एमपी और इंटू 100 माइनस D1 बाई 100 इंटू 100 माइनस D2 बाई 100, ये पढ़ते थे ना, यही अभी तक हम लोग पढ़ते थे, ठीक है ना, यही पढ़ते थे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एमपी को 100 मान लेंगे और उसके बाद एसपी का मान निकाल लेंगे। तो 100 से जितना कम आएगा उतने % की छूट मिल जाएगी। फाइनली बात समझिए। चलिए यहाँ से हम लोग अगर एमपी को हम लोग माने 100 है तो देखो एसपी बराबर आपका क्या निकल के आएगा। अगर एमपी को हम लोग 100 मान लेंगे, अंकित मूल्य अगर 100 मान लेंगे, तो देखते हैं हम लोग विक्रय मूल्य कितना निकल के आता है। अब 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर 100 से जितना कम आएगा विक्रय मूल्य उतने % की सीधा सीधा उसको छूट प्राप्त हो जाएगी। बात समझिए, इसीलिए यहाँ पे 100 ले रहे हैं। चलिए एमपी को हम लोगों ने 100 ले लिया, पहली छूट उसे दिया गया 20% का, तो मतलब 100 माइनस 20 मतलब 80/100। दूसरी छूट दिया गया है 30% का, मतलब 100 माइनस 30 तो 70/100। अब जीरो 2 2 4 2 3 4 4 जीरो काट दिया ना, तो एसपी बराबर आपका क्या निकल के आया 8 7 56। एसपी आपका 56 निकल के आया है। अब देखो अगर हमने अंकित मूल्य 100 रुपये लिया था और विक्रय मूल्य 56 रुपये आ गया तो उसको छूट मिली ना, 100 का सामान 56 में मिल रहा, कितना छूट मिला। तो देखो यहाँ पे हम लोग अगर छूट निकालें, छूट कितने का मिला 100 माइनस 56 इक्वल टू क्या 44। अब क्योंकि 44 रुपये की छूट मिली है कितने रुपए पे 100 रुपये पे, तो यही सीधा सीधा हमारा % बन जाता है। छूट % कितना 44% का, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 100 लेके चल रहे थे। तो ये था बेसिक तरीका। ये क्या था, ये था हमारा बेसिक तरीका। अगर 3 छूट दी होती तो D3 लेते, 4 छूट दी होती तो D4 भी ले लेते इसी में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको 2 छूट ज्ञात करना हो तो इसके लिए हम लोग ट्रिक बता रहे हैं। इसके लिए आपको इतना नहीं करना है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करोगे आप, छूट % बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, x प्लस वाई माइनस, यहाँ पे देखो सदैव यहाँ पे प्लस रहेगा और सदैव यहाँ पे माइनस रहेगा। ऐसा क्वेश्चन में क्या होगा, हमेशा एक जगह प्लस रहता, हमेशा दूसरी जगह माइनस रहता। तो एक यक्स है एक दूसरा माइनस है, तो आपका यहाँ से % निकल जाएगा। देखो यक्स का मान दिया है 20, वाई का मान दिया है 30 और माइनस यक्स वाई 20 गुणे 30 और बटा 100। क्लियर है ना, 20 गुणे 30 बटा 100। चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ से इन दोनों को काट लो, ये 30 20 हुआ 50 और माइनस 3 दूना 6, तो आपका छूट % कितने का आया 44% का क्या छूट मिला, ठीक है ना। तो आप लोग को किससे लगाना है, इसी से यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई बाई 100 वाले से, ठीक, बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो अब 3 बट्टा दिया है तो 3 बट्टे में तो लगेगा ही नहीं, समस्या खड़ी हो गई ना। तो अगर 3 बट्टा दिया हो तो आप क्या करो, पहले एक बार 2 का निकालो, एक बार 2 का x प्लस वाई से निकालो स्टार्टिंग के,
इन दोनों का, ठीक। और उसके बाद क्या करना, फिर जो आएगा आपका उसके साथ इसको ले लेना, फिर से वही सूत्र लगा देना। तो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से एस पी बराबर एम पी को 100 मान के, ठीक, एम पी को कितना मान के, 100 मान के, ठीक है ना। चलिए हम लोग एस पी बराबर निकालते हैं। अगर एम पी हम लोग 100 ले लें तो पहली छूट 10% की मतलब 90/100, दूसरी छूट 20% की मतलब 80/100, और तीसरी छूट दी है 30% की मतलब 70/100। तो यही आप निकाल लो, देख लो कितने की छूट मिली आपको। 2 2 4 2 3 4 1 1। चलिए अब आप गुणा करा लो सबका। 9 8 8 9 72 और गुणे 7 और बटा में क्या है 10 है। तो एस पी आपका देखो क्या निकल गया, 7 दूनी 14 के 4 1 और 7 49 1 50, एक अंक बाद दशमलव। भाई नीचे 10 से भाग दोगे तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब आपका डिस्काउंट परसेंट क्या है, सीधे सीधे क्योंकि हमने 100 लिया है इसलिए जितने रुपए की छूट मिली होगी वही हमारा उतना ही परसेंट का छूट बन जाएगा। आप डिस्काउंट परसेंट निकालो कैसे, 100 माइनस 50.4। आप इसको माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 49 पॉइंट कितना 6, 49.6। छूट कितने परसेंट की, 49.6% की। यहाँ पे 49.2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब 49.6% की छूट छूट आएगी, ठीक है ना, 49.2 नहीं। चलिए 9 8 72 हो गया और 8 9 72 हो गया और गुणे 7 कर दिया, 7 दूनी 14 के 4 कर दिया 1 और 7 49 1 50 ना आ गया। तो 49.6%, 49.6% का आपको क्या आ गया, छूट आ गया। इतने परसेंट की आपको छूट मिल रही है, ठीक है ना, बात क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। एक वस्तु दो दुकानदार ए और बी द्वारा बेची जाती है। वस्तु एक ही है, उसको 2 लोग बेच रहे हैं। कितने दुकानदार, 2 दुकानदार बेच रहे हैं। कैसे कैसे बेच रहे हैं, दुकानदार ए, दो दुकानदार हैं, एक ए है और एक बी है। दुकानदार ए 10%, 20%, 30% के 3 क्रमागत बट्टे पर बेचता है, जबकि दुकानदार बी 20%, 20% और 20% के 3 क्रमागत बट्टे पर बेचता है। तो बताइए ग्राहकों किस दुकानदार से वस्तु को खरीदने पर ज़्यादा लाभ होगा। इसका मतलब ये सीधा सीधा यही है कि जो ज़्यादा छूट देगा उससे लेने पे ज़्यादा लाभ होगा ग्राहक को। तो हम लोग इन तीनों छूट के बराबर की समतुल्य छूट निकालते हैं और इन तीनों के समतुल्य बट्टा निकालते हैं, ठीक है ना। इन तीनों का समतुल्य बट्टा मतलब वही जो अभी हम लोग निकाल रहे थे, ठीक है, सबका एक साथ, और इन तीनों का सबका एक साथ निकालते हैं। देखते हैं जिसका बट्टा ज़्यादा आएगा उसी से लेने पे लाभ हो जाएगा। चलिए इन तीनों का आप निकालो। 10 और 20 का पहले आप निकालो। 10 20 10 30 और 30 में से 2 गया कितना 28, 28 धन 30 माइनस 28 गुणे 30/। तो यहाँ से 0 0 काट के निकालेंगे तो 30 20 50 8 58 और माइनस क्या होगा जी, इनका गुणा करा लो। 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 2 6 तो 8। नहीं, ऐसे मत करो, एक गुण से 20 10 30 और 30 में से आपका 2 चला गया 28 और 30 20 50 और 8 58, ये हो गया 58 और माइनस इनका गुणा करा लो। 8 3 24 के 4 2 और 3 दूनी 6 2 8, 10 से भाग दोगे एक अंक बाद दशमलव। तो 8.458 में से घटेगा कितना आपका, ये आ गया आपका फाइनली कितना 49.6। अच्छा ये तो अभी हम लोगों ने निकाला था 49.6 आया था दूसरे तरीके से, ठीक है ना। इसका 49.6 आ गया हम लोगों ने निकाला, और अगर हम लोग इसका समतुल्य बट्टा निकालते हैं देखते हैं कितना आता है, ठीक। तो ए का समतुल्य बट्टा हम लोगों ने निकाल लिया 49.6, इसको लिख ले रहे हैं। ए का समतुल्य बट्टा क्या आया 49.6,
6% की छूट मिल रही है। अब बी की हम लोग बात कर लेते हैं। बी का सबसे पहले हम निकाल कैसे रहे हैं, पहले इन दोनों का x + y - xy/100 से 20 + 20 40 हो गया, -20 × 20/100 तो 2 2 4, 40 में से 4 घट गए कितना 36 प्लस, अब 36 के साथ हम लोग ये अगला 20 ले लेंगे, अगला 20 ले लेंगे। चलो 36 + 20 और माइनस 36 × 20/100 तो यहाँ से निकाल लो। तो देखो बी का बट्टा क्या आ जा रहा है, एक जीरो से एक जीरो को काट लो, 30 20 50 6 56 और माइनस 36 दूना 72 7.2। तो अब 56 में से जब 7.2 आप घटाओगे यहाँ पे 0.0 लगा के तो क्या आएगा, बी का बट्टा देखो कितना आया, माइनस कर लो, 10 में से 2 गया 8.8 यहाँ पे बचा आपका 5, यहाँ से एक रिमाइंडर आया ये 12 में से 7 गया कितना 5 और आगे क्या 4। ठीक, तो आपका अगर आप देखोगे तो 45 नहीं, ये तो गलत हो गया, गलत हमने घटा दिया। यहाँ पे 10 में से 2 गया 8, अब यहाँ पे बचा 5, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे दशमलव और ये 4, 48.8% की। आप बताओ अगर आपको इतना % छूट मिलेगा तो आप सामान खरीदो कि इतना % मिलेगा तो, भाई यहाँ से हमें लाभ हो रहा है ना, 49% की, यहाँ 49.6% की छूट मिल रही है, तो यहीं से हमें सामान लेने पे ज़्यादा लाभ होगा। तो इसका मतलब अगर दुकानदार ए से हम लोग वस्तु को खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा। ठीक, बात क्लियर है ना ये। चलिए अब देखो यहाँ तक हो गया है, अब इसके आगे से क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।